धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। झारखंड में आप लोग की क्या तैयारी है? दिल्ली में आंदोलन होता है, उसके बाद ही आप लोग जागते हैं। इस बीच में आप लोग कहाँ चले गए? 3 बार जेल गए, खून बहा था, सर फटा था, यही जेपीएससी के चक्कर में। कमी क्या रह जाती है? सरकार नहीं सुनती आप लोग। जेपीएससी अध्यक्ष डर से भाग गया, इस्तीफा नहीं दिया। सीट बेचना बंद करो। आप अगर 4 प्रमुख मांगे पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक ही मांग पूरा कर दीजिए। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधलियां रुकने के बजाय और बढ़ती चली जा रही है। अगर सेटिंग ये चलाना है तो जेएसएससी कार्यालय और जेपीएससी कार्यालय सबको बंद कीजिए और वहाँ पे रेट लिखिए कितना में पोस्ट बिकता है। दोबारा झारखंड में आज एक मार्च निकाला गया। मांग दरअसल इसमें है कि झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है, झारखंड में भी जेपीएससी जेएसएससी में सीट बिक जाता है, लेकिन सरकार तो कह रहे कि हम लोग सब ठीक ठाक सब काम कर रहे हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों को? आपको बता रहे हैं कि नौकरी है झारखंड का और पढ़ाई होता है नेपाल में। झारखंड है नौकरी है जो हम लोग प्रूफ दे पाए। अरे भैया आपको प्रूफ हम देंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन देंगे। आपको बोलते हैं कर्नाटक के आदमी को पता है, उन्होंने ये जेपीएससी अध्यक्ष को लेटर लिखा, बकायदे नाम भी बोला, बकायदे गौरवती फोन नंबर बताया, बकायदे कितने लोगों को उन्हें पास करवाया उसका लिस्ट भी दिया। यानी कर्नाटक के आदमी को पता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है और पंजाब हरियाणा दिल्ली सबको पता है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री को पता नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि इन लोगों को यहाँ पढ़ने वाले के बीच कंपटीशन नहीं है, यहाँ ये जो सीट खरीदने वाले हैं उनके बीच कंपटीशन। दिल्ली में जो चीज हुआ, जंतर मंतर पे हुआ, युवाओं ने एक तरह से झुका दिया सरकार को। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। झारखंड में आप लोग की क्या तैयारी है? देखिए यहाँ भी होगा, यहाँ हर हाल में होगा और वो भी परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। जानते हैं झारखंड के बच्चे जो दिल्ली में है उससे भी ज्यादा ढीठ हैं। आपको मालूम होना चाहिए भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो पहला हुआ था 1857, उसके पहले सिद्धू कानू चांद भैरव यहाँ पर संथाल विद्रोह किए थे। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल है इसमें कि दिल्ली में आंदोलन होता है, उसके बाद ही आप लोग जागते हैं। इस बीच में आप लोग कहाँ चले गए थे? इस बीच में कहाँ चले गए? कैसे न? मनोज यादव तो पहला जेपीएससी से लगा हुआ। हम 3 बार जेल गए, 3 बार जेल गए, खून बहा था, सर फटा था, यही जेपीएससी के चक्कर में। तब से मैं मनोज यादव हूँ। तो सरकार सुनती क्यों नहीं आप लोगों की? सरकार क्या कमी रह जाती है आप लोगों में? कमी क्या रह जाती है? सरकार नहीं सुनती आप लोगों को? इसलिए कि यहाँ के अधिकारी और यहाँ के अधिकारी बहुत चालाक है। ये करता है कि सब पार्टी को जो है, सब पार्टी को जो है सीट बांट देता है, इसलिए कोई पार्टी विरोध। सरकार काम कर रही है। देखिए सीआईडी कितनी अच्छी काम कर रही है। अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया। सीआईडी अब अच्छा काम कर रही है। इस्तीफा हो गया। ककर इस्तीफा हो गया? जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं। जेपीएससी अध्यक्ष डर से भाग गया, इस्तीफा नहीं दिया। वो डर से भाग गया कि अगर यदि 5 लोग गिरफ्तार हुए। एक बार की आपको पता, बिना सीआईडी का जांचे का जेएसएससी का अध्यक्ष इस्तीफा दिया था, मालूम है? जो वहाँ पर उनका जेएसएससी के अध्यक्ष थे सिन्हा जी, वो हम लोग आंदोलन किए थे और भाग गए थे क्योंकि उनको डर था। नीरज सिन्हा, तब हम आंदोलन किए थे और वो डर से भाग गए थे और 40 मिनट में उन्होंने हम लोगों का वह परीक्षा कैंसिल किया था। चलिए बहुत बहुत ये तस्वीर रांची के फिरालाल चौक से ठीक पहले की है, जहाँ पर हम देखिए ये छात्र अब रोड पर बैठ गए, सड़कों पर बैठ गए। फिरालाल से ठीक पहले छात्र अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सब छात्र यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए, ये अपनी मांगों के साथ। जेपीएससी किस चीज का मांग है आप लोग? जेपीएससी रद्द हो दो, जेपीएससी रद्द, जेपीएससी रद्द करो की मांगों को लेकर ये छात्र अब रोड पर भीगते नजर आ रहे हैं। रोड पर अपनी मांगों के बीच लगातार अपनी मांगों के बीच ये अपना जो गंतव्य स्थान है फिरालाल चौक की तरफ जा रहे हैं। सीट बेचना बंद करो। सीबीआई जांच होनी चाहिए सर, सीआईडी से हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि सीआईडी तो अपना स्टेट एजेंसी है, सीबीआई वाले सेंट्रल एजेंसी है और सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष जांच करेगी, बेहतर सीआईडी से। यही हमारे मांग है सर, और जेपीएससी में अच्छा खासा रिफॉर्म्स चाहिए। उन्होंने एक वादा किया था
कि जो भी पेपर लीक में पकड़ा जाएगा उसको 10 साल का सजा, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। जो सेटिंग गेटिंग एग्जाम में चल रहा है वो चलना नहीं चाहिए। अगर सेटिंग गेटिंग ही चलाना है तो जेएसएससी कार्यालय और जेपीएससी कार्यालय सबको बंद कीजिए और वहाँ पे रेट लिखिए कि कितना में पोस्ट बिकता है कि जेपीएससी का डीएसपी का पोस्ट 80 लाख 1 करोड़, सीजीएल का पोस्ट 30 लाख 40 लाख 50 लाख। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर स्टूडेंट का बात सुनिए और हम लोग का मांगे पूरा कीजिए। चलिए, इन छात्रों की मांग है कि झारखंड में जो एग्जाम हो रहे हैं वो फेयर तरीके से हो, झारखंड में एग्जाम फेयर हो, झारखंड में परीक्षाएं फेयर हो, वैसे इन छात्रों की मांग है। अगर आप 4 प्रमुख मांगे को पूरा नहीं कर पा रहे तो आप एक ही मांग पूरा कर दीजिए, और वो मांग है कि आप जो है, आप अगर 4 प्रमुख मांगे पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक ही मांग पूरा कर दीजिए कि आप जो है सो अपना इस्तीफा दे दीजिए। आपसे इस राज्य को नहीं चलाया जा रहा है, आपसे छात्र युवा परेशान है, आपसे यहाँ की महिलाएं परेशान है, आपसे यहाँ के मजदूर किसान भाई परेशान है, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप छात्र के मुद्दों को हल नहीं कर पा रहे। अगर हमारी 4 प्रमुख मांगों को नहीं मानते हैं तो हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगते। झारखंड में युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें हमारे साथ रांची के एक प्रतिष्ठित शिक्षक भी हैं, प्रकाश सर हमारे साथ हैं। आप लोग लगातार पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ लगातार छात्रों के साथ खड़े हैं, लगातार एक तरह से छात्रों के साथ आवाज़ दे रहे हैं। क्यों नहीं सुन रही सरकार आप लोगों की? पिछले कई वर्षों से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधलियाँ रुकने के बजाय और बढ़ती चली जा रही है। यहाँ के छात्र बहुत शांत हैं, बहुत सीधे स्वभाव के हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ की सरकार उठा रही है। और जब पेपर लीक होता है, धांधलियाँ होती है, तो सरकार को निष्पक्ष जांच करने के बजाय उस जांच को सरकार दबाने का काम करती है। इसीलिए हम लोग भी लगातार छात्रों के साथ रहते हैं, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, छात्रों से ही हैं। जब छात्र हैं तो शिक्षक हैं। तो इस बार जो आंदोलन होना स्टार्ट हुआ है आज से, ये आंदोलन एक संगठित आंदोलन है जिसमें छात्र नेतृत्व कर रहे हैं। एक सवाल है इसमें, आप बोल रहे हैं एक छात्र संगठित है, मैं जब घूम रहा हूँ देख रहा हूँ तो बहुत सारे पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब पार्टी के लोग रहेंगे तो एक तरह से आंदोलन आपका कमजोर होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए हैं, मगर छात्रों ने स्पष्ट कहा है कि जिन राजनीतिक दलों को समर्थन देना है इस आंदोलन को, वो समर्थन दे सकते हैं, लेकिन नेतृत्व छात्र कर रहा है। अब किसको रोक सकते हैं? कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर किसी आंदोलन में सम्मिलित होता है उसे रोका नहीं जा सकता। मगर यहाँ इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र कर रहे हैं, आगे भी छात्र ही करेंगे। जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती तब तक छात्र ही इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। जिस भी राजनीतिक दल को इस आंदोलन को समर्थन देना है, चाहे आर्थिक तौर पर दे, चाहे पानी की व्यवस्था कर दे, कोई खाने की व्यवस्था कर दे, उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आंदोलन सिर्फ छात्रों से नहीं होगा, सामाजिक संगठन के लोग भी जुड़ेंगे, राजनीतिक लोग भी जुड़ेंगे। सरकार से क्या मांग है इसमें? सरकार से मांगे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं पिछले कई वर्षों में हुई है उसमें सीबीआई की जांच हो, ताकि वो भ्रष्ट अधिकारी जो पेपर लीक करवाते हैं वो पकड़े जाएं। सरकार तो सीआईडी जांच करवा रही है ना। सीआईडी के जांच पर अब झारखंड में किसी को भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं उनके। बिल्कुल, अध्यक्ष का इस्तीफा सिर्फ एक आईवास है, सिर्फ छात्रों को दिखाने के लिए कि हम इस्तीफे करवा रहे हैं। मगर ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा भी इस्तीफा दिए थे। क्या जेएसएससी सुधर गया? अध्यक्ष का इस्तीफा से कुछ नहीं होने वाला है, सीआईडी जांच से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सीआईडी जांच को हम लोग बहुत नज़दीक से देखे कैसे सीआईडी मामले को दबाती है, मामले को डाइवर्ट करती है, जो रियलिटी होती है उसको सामने नहीं ला करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सामने लाती है। कोर्ट में भी सीआईडी गलत तथ्यों को प्रस्तुत करती है। इसलिए सीआईडी जांच पर किसी को भरोसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई जांच करेगी तभी इन पेपर लीक माफियाओं को पकड़ा जा सकता है। जब तक इन पेपर लीक माफियाओं को पकड़ा नहीं जाएगा, झारखंड में ये कैंसर का जो रूप ले चुका है भ्रष्टाचार, परीक्षा में भ्रष्टाचार। क्योंकि देखिए झारखंड में क्या होता है ना कि नियुक्तियों से ही भ्रष्टाचार का बीज बोया जाता है। यही जो जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा जो नियुक्तियां होती है, वही नियुक्तियों से लोग अलग अलग कार्यालयों में जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि उन कार्यालयों में जब पब्लिक जाते हैं तो पब्लिक को परेशान किया जाता है, उनका काम नहीं होता है। यानी इन्हीं नियुक्तियों से पंचायत ऑफिस से लेकर के राज्य सचिवालय तक सभी जगह भ्रष्टाचार फैलता है, और ये पूरे राज्य को अपने चपेट में ले चुका है। पूरा राज्य भ्रष्ट सिस्टम के हाथों चला जा चुका है। इसलिए अंतिम लड़ाई है। इस बार छात्र एकजुट होकर के लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये अंतिम मुकाम तक लेके जाएंगे।